हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th पॉलिनॉमियल्स। चैप्टर शुरू करने से पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो करना क्या होगा बेटा, आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। यानी कि पहली टर्म में स्क्वायर एंड सेकंड टर्म में सिंपल पावर 1 एंड थर्ड इज अ कांस्टेंट टर्म। इस तरह के अगर कोई इक्वेशन दिखे तो उसे मिडल टर्म करके, मिडल टर्म आपको फैक्टराइजेशन जो आपने 8th में भी 9th में भी किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स निकलते हैं। अब वो आंसर्स को हम यहाँ बोलेंगे रूट। देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, उसके बाद उसके दो आंसर्स निकलेंगे और आंसर्स को हम बोलते हैं रूट। इस चैप्टर में हम इन आंसर्स को रूट बोलेंगे। अब यहाँ एक रूट मान लीजिए अल्फा होगा एंड दूसरा रूट मान लीजिए बीटा होगा। तो एक रिलेशन होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन रूट्स में, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं प्लस करूंगा तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। अभी आप ये चीज़ लिख लीजिए या याद कर लीजिए, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बेटर समझ में आ जाएगा, जो 2.2 एक्सरसाइज में है। ठीक है, क्या कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से हमें ए बी सी तीनों अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। तो सम ऑफ रूट्स जो अल्फा प्लस बीटा होगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो बच्चा अल्फा इंटू बीटा होगा विच इज इक्वल टू सी बाय ए। दिस इज द रिलेशन, ये आपको याद रखना चाहिए या लिख लीजिए, क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और बात, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हमें उसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस इज इक्वल टू जीरो। ये तरीका आ जाएगा हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। अब चलते हैं बेटा 2.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। द ग्राफ्स ऑफ वाई पी एक्स आर गिवन दैट, यहाँ एक ग्राफ्स गिवन है, हमें बस इनके रूट्स निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज हो गए रूट्स हो गए, दोनों सेम ही बात है। तो ये एक्स एक्सिस पे क्या कट कर रहा है कि हमने ना पी एक्स निकालना है, यानी कि जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख देता हूँ 1। ये बेटा 1 2 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। एंड ये दो बार कट कर रहा है तो 2, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, इजी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ 1 2 3 टच भी कर रहा हो या कट कर रहा हो एक ही बात है, तो 1 2 3 यहाँ नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी 3। इसी के साथ ही पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, पेपर में कभी नहीं देखा मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इंपॉर्टेंट भी होंगे। बच्चों नाउ वी आर डूइंग चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब जीरोज हो चाहे रूट्स हों, एक को बात है। ठीक है राजे, कंफ्यूज नहीं होने का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर एक्स स्क्वायर खाली है तो उसे 1x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन विल बी 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें सम चाहिए। देखिए यहाँ एक रफ वर्क की लाइन लगा लेते हैं कि ये हमें रफ वर्क में काम आए। हमें सम चाहिए 2 का, यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिन्हें प्लस या माइनस करूं मेरे पास 2 आए, एंड 1 एंड 8 को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर बनेगा 8। तो ऐसे दो नंबर्स बता दीजिए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए कि प्लस माइनस करूं तो 2 और अगर मल्टीप्लाई करूं तो 8। तो वो दो नंबर्स बहुत ही ईजी हैं, 4 एंड 2। देखिए 4 माइनस 2 किया तो 2 आएगा, 4 इंटू 2 किया तो 8 भी आएगा। तो बिल्कुल ठीक, मेरे पास पेयर्स बन गए। अब इसको लिखना कैसे है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, तो मिडिल टर्म को ही तो स्प्लिट करेंगे।
4 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब 2 कैसे बनेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा ना, तो ठीक लिखा मैंने। यहाँ आ जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 4x। अब बच्चे बहुत गलती करेंगे लेकिन आपने नहीं करनी, ठीक है। हम बाकी बच्चों से अलग हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये गलती आपने नहीं करनी जो बाकी बच्चे करेंगे। यहाँ बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, पहले दोनों में से कॉमन निकालिए x माइनस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक ब्रैकेट बनी x माइनस 4, दूसरी ब्रैकेट बनी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना बेटा क्या होगा, अब 2 रिलेशंस निकलेंगे, या तो कहते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ऐसा क्यों, मान लीजिए a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 0, तो 0 तभी आ सकता है या तो नंबर a 0 हो या नंबर b 0 हो। तो मैंने दोनों का एज्यूम कर लिया एक बार 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 2। अब बारी आई रिलेशन वेरीफाई करने के लिए। नाउ कंपेयर इट विद, ऑन कंपेयरिंग, रिलेशन वेरीफाई करने से पहले कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू तो बेटा आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे प्लस 2 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। c इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब a b c हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। लेट्स फाइंड आउट द सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स यही होता है ना, माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि 4 माइनस 2 को सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस का साइन एज इट इज, b था माइनस 2 एंड a था 1, ये आ जाएगा इस तरफ। 4 माइनस 2 इज, हमारे पास 2 आ गया, एंड माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस एक रिलेशन तो देखिए वेरीफाई हुआ। अब चलते हैं आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है तो आप पेपर में खुला खुला लिख के आना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू c है हमारे पास माइनस 8, 4 इंटू 2 इज माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, हैंस वेरीफाइड। हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया। देखिए रिलेशंस 2 होंगे, सम ऑफ रूट्स का भी वेरीफाई कर दिया जो मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन में, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी वेरीफाई कर दिया जो होगा 4 इंटू 2 माइनस 8, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर ये नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन और भी बढ़िया तरीके से समझ लेना, वो आ जाएगा। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। तो देखिए सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, वही बेटा हमें सबसे पहले तो सम एंड प्रोडक्ट चाहिए। वो मैं एक लाइन खींच देता हूँ, मुझे बताना कौन से 2 नंबर्स हैं। पहले खुद सोचिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आप खुद सोचिए कि सम एंड प्रोडक्ट्स किस किस के चाहिए होंगे। सम चाहिए हमें 4 एंड 1, तो सॉरी सम चाहिए हमें 4 का, एंड प्रोडक्ट चाहिए 4 इंटू 1 4। ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए एंड प्लस करने पे भी 4 ही आए। अब वीडियो पॉज कर लीजिए, सोचिए उन 2 नंबर्स को। तो 2 नंबर्स जो आएंगे दैट इज 2 एंड 2, क्योंकि 2 प्लस 2 भी 4 होता है, 2 इंटू 2 भी 4 ही होता है। हम सेम नंबर ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सेम नंबर्स नहीं लेने। 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। अब 4s स्क्वायर एज इट इज माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s एंड प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन निकालिए तो आएगा 2s कॉमन, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकालिए तो साइंस इंटरचेंज होने के बाद 2s माइनस 1। फाइनल इक्वेशन विल बी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 चलने का सभी पास है। अब यहाँ से 2 रिलेशंस फिर से आएंगे, या तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, या सेकंड ब्रैकेट 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो s की वैल्यू आएगी 1/2, s की वैल्यू आएगी 1/2। 2 आंसर्स आ गए, ठीक है। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 4 एंड c की वैल्यू विल बी 1। नाउ सम ऑफ रूट्स,
देखिए मैं अब सीधा लिख रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा एंड बीटा इज़ हाफ एंड हाफ, सो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस 4/4। देखिए ये तो एक माइनस का हो गया, एक ये माइनस का साइन बाहर, तो इस तरह हाफ प्लस हाफ इज़ 2/2 एंड ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 4/4। कटिंग यहाँ हो जाएगी, कटिंग यहाँ भी हो जाएगी 2 के टेबल पे, सो इट विल बी 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मस्ट बी इज इक्वल टू सी बाय ए, प्रोडक्ट हाफ इंटू हाफ, सिंपल। एंड c इज़, मेरे पास c जो है वो 1 है, a जो है दैट इज़ इक्वल टू 4, तो हाफ इंटू हाफ इज़ 1/, देखिए 2 टू 4 हो गया ना, ये हो गया 2 टू 4 एंड 1/4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हो गया, हैंस वेरीफाइड। इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन भी हुआ। लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फिर से देखिए अब इसमें क्या एक ट्रिक है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, बच्चे इसी को सॉल्व करे जाएंगे लेकिन उनका आंसर कभी नहीं आएगा। क्यों? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन सेंटर में जो होगी वो x वाली टर्म होगी, देन लास्ट में कांस्टेंट टर्म। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सॉल्व कीजिए। सम हमें चाहिए 7 का एंड प्रोडक्ट चाहिए 6 3 ज़ा 18, क्योंकि 6 3 ज़ा 18 होता है। अब ऐसे दो नंबर्स होंगे 9 एंड 2। 6x स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का जो साइन था 9 माइनस 2 अंदर ब्रैकेट में ताकि 7 आ सके, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे ध्यान नहीं रखते। तो -3 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से कॉमन निकालिए, 3x कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा 2x माइनस 3। अगले दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो ब्रैकेट सेम जो बनेंगी, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। अब आपको ये समझ में आ गया हो तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3/2 एंड -1/3। तो कंपेयरिंग इट विद द ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू बेटा आ जाएगी इसमें 6 लिख दिया, b की वैल्यू इसमें से आ जाएगी -7 एंड c की वैल्यू इज इक्वल टू -3। थोड़ा सा लाइन पे आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। नाउ सम ऑफ रूट्स, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। रूट्स जो है 3/2 इज -1/3 प्लस -1/3 इज इक्वल टू -b इज -7/6। अब यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम बेटा 6 आ जाएगा। देखिए आप 10th में हो, मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एलसीएम एंड प्लस माइनस करना आता हो, ठीक है ना। 6 आ जाएगा, अगर नहीं आता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। 3 2 से 6 मैं समझा दूंगा। तो यहाँ 2 3 से 6 हो गया, 3 3 से 9 हो गया, लेकिन माइनस का साइन होने की वजह से यहाँ 2 माइनस कर देंगे। अब एक बात और, यहाँ माइनस का एक साइन बाहर भी है। देखिए एक तो माइनस का ये हो गया, एक b माइनस का होगा, तो -7 इज इक्वल टू +7/6 आ गया। 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अभी रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ, अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि अल्फ़ा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू -3/6, ये चीज़ है। यहाँ कटिंग की बेटा, यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, तो कटिंग करने के बाद आंसर आएगा -1/2, यहाँ भी आंसर आएगा -1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये भी वेरीफाई हो गए। तो सभी रिलेशन ऐसे सही आएंगे, कोई गलत नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब जो आएंगे वो और भी इजी है, नेक्स्ट पार्ट्स बहुत इजी हैं। तो देखिए कैसे करने हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म ही नहीं, बहुत इजी, सिर्फ 4u को कॉमन निकालिए तो आपके पास आ जाएगा u + 2, डेट्स ऑल। तो 4u को एक बार 0 के बराबर रखिए एंड u + 2 को एक बार 0 के बराबर रखिए, u की वैल्यू 0 एंड u की वैल्यू -2। इसको कंपेयर करने पे ax² + bx + c के साथ a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू 8
एंड सी की वैल्यू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो सी की वैल्यू 0 ही लोगे ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है बेटा 0 एंड बीटा इज -2, 0 - 2 इज इक्वल टू -8/4। तो यहाँ -2 इज इक्वल टू कटिंग होके यहाँ भी -2 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये तो देखिए अब वो आ गया सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू -2, सी भी 0 था, 0/4, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये तो बहुत ही ईजी था, है ना, ये तो आपको भी ईजी लगा होगा। आगे क्वेश्चंस और भी ईजी हैं। अब यहाँ हमारे पास है t² -15 और इनकी जीरोज यानी कि इनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो t² -15 काफ़ी इजीली t² इज इक्वल टू 15 के बराबर आ जाएगा। देखिए इज इक्वल टू यहाँ 0 मान लीजिए, -15 उधर जाके +15, ये रूट बेटा उधर जाके हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है ना, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू √15। अब जब भी रूट डालते हो तो प्लस माइनस जरूर लगाना चाहिए, तो फाइनल आंसर लुक्स लाइक t इज इक्वल टू +-√15। अब ये प्लस माइनस क्यों डाला है, इसका भी कारण होता है बेटा। इसका कारण ये होता है कि मुझे ओरिजिनली नहीं पता ये नंबर प्लस का 15 है या माइनस का √15 है। देखिए अगर इन दोनों केसेस में मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आंसर 15 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर में। तो ओरिजिनली कौन सा नंबर था, प्लस या माइनस, मुझे नहीं मालूम, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास टी के दो वैल्यूज आ गए, +√15 एंड -√15। तो इसी तरह मेरे पास अल्फा एंड बीटा तो निकल गए। अब इसको कंपेयर करूंगा ax² + bx + c से, कंपेयरिंग टू t² -2 निकल गया, t² -15 विद ax² + bx + c। यहाँ बेटा लेटर्स t हैं तो चाहे ax² मत भी डालिए, at² डाल दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई गलत नहीं करेगा, जैसा मर्जी आप लिख लीजिए। तो मेरे पास सबसे पहले a की वैल्यू तो आ गई, यहाँ 1 था तो 1 आ गया। b की वैल्यू कोई t वाली टर्म है ही नहीं बेटा, तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा। c की वैल्यू -15 आ जाएगी। तो अब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स यानी कि √15 -√15 इज इक्वल टू, ये जो था -b तो 0 था तो 0/1, इतना आना चाहिए। रूट कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। देन आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा √15 मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल टू c बेटा था मेरे पास -15/1। अब रूट देखिए, अब √15 इंटू √15 इज √225, और वो किसका रूट होता है, 15 का। जब भी रूट के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल कर दीजिए रूट को, बस। काफ़ी बच्चों को ये मालूम भी होगा। तो ये आ जाएगा -15, प्लस माइनस माइनस जीता तो -15 इज इक्वल टू, इधर भी -15, लेफ्ट हैंड साइड अगेन आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, तो हैंस वेरीफाइड। यहाँ मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला रिलेशन डिफाइन कर दिया है, यहाँ मैंने सम ऑफ रूट्स वाला रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो बस इसी के साथ मेरा ये पार्ट तो खत्म हो, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। काफ़ी इजीली ये सभी क्वेश्चंस हो गए, कुछ दिक्कत नहीं आई। 3x² - x - 4, अभी हमें सम चाहिए बेटा 1 का, क्योंकि सेंटर में 1 है ना, एंड प्रोडक्ट चाहिए 3 × 4 12 का। तो ऐसे दो नंबर्स, वीडियो पॉज करके आप खुद भी सोच सकते हो, बट ऐसे दो नंबर्स मैं अभी बता देता हूँ कि 4 और 3। तो ये आ जाएगा 3x², माइनस का साइन, एंड यहाँ लिखेंगे 4 - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें मिलेगा 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा तो x, 3x - 4 एज इट इज़। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1, 3x - 4 एज इट इज़। अगर बेटा कुछ कॉमन ना निकले तो 1 लिख दीजिए कर बार, बस। 3x - 4, 3x - 4 ये आ गया, एंड यहाँ से x + 1 एक आ गया। तो टू रूट्स जो हैं 3x, या तो बेटा ये 0 के बराबर होगा जैसे मैंने बताया था, या सेकेंड टर्म 0 के बराबर होगी। तो पहली में से x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस हो गया,
एंड उधर जाके ये माइनस हो गया, एक रूट तो आ गया बेटा -1 एंड एक रूट आ गया 4/3। दीज आर द टू रूट्स। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 मान लीजिए एंड बीटा की वैल्यू -1 मान लीजिए। ऑन कंपेयरिंग इट विद ax² + bx + c, सीधा लिख रहा हूँ बेटा मैं, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी एंड c की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो सम ऑफ रूट्स, ये हमें स्टार भी लगा देता हूँ, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/a। तो अल्फा है हमारे पास 4/3 -1 इज इक्वल टू b/a, माइनस ऑफ -1/3। सबसे पहले बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा ना यहाँ, आप सीधे 4 - 1 मत कर दीजिएगा, ठीक है, 10th में हो गए, एलसीएम जरूर ले लीजिए। 3/1 का एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ -3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 - 3 किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना हो गया हमारे पास, अल्फा 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई -1। c हमारे पास कितना है बेटा, ये -4, a कितना है हमारे पास 3, तो ये लिख दिया 3। 4 इंटू -1 इज -4/3, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। लेफ्ट हैंड साइड अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाई। इसी तरह बहुत इजीली ये पहला क्वेश्चन तो खत्म हुआ। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पार्ट ऐसा होगा जो समझ में ना आए, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे, या मुझे इंस्टाग्राम पे आकर ज़रूर बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है ये तो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। तो पहला ये कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सेकंड ये कह रहे हैं कि बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाय -1। So equation will look like x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0। तो यानी कि x² लगाया देन सम ऑफ रूट्स एंड बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस इतना सा काम है। देखिए अभी मैं कर देता हूँ, x² माइनस 1/4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन x माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या अगर तो बेटा आप यहाँ छोड़ दोगे ना तो बिल्कुल ठीक है, कोई नंबर कट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये 4 गायब करना है तो ये भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ये 4 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस जिसके नीचे 4 है उसके साथ नहीं करने का। यहाँ छोड़ दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर कई बच्चों को पूरा फाइनल आंसर करना है तो वो भी देख लीजिए, 4x² / 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस ऑलरेडी 4 है तो नहीं करना, यहाँ 4/4 आ जाएगा। बस ऊपर नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स। अब ये जो नीचे 4 है ये गायब हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x² - 1x - 4 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर। अब आगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो इक्वेशन विल बी लुक लाइक, देखिए ये फॉर्मूला आप फिर से लिख लीजिएगा, इक्वेशन विल लुक लाइक x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। जिसके नीचे 3 नहीं है उसके नीचे अगर 3 लगाना हो, वैसे तो यहाँ आंसर प्रॉपर आ जाएगा, 3x² / 3 माइनस 3√2x/3। इसके नीचे तो ऑलरेडी है तो नहीं लगाना। अब सबके नीचे से 3 गायब कर दीजिए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ गया 0√5, इनका सम एंड प्रोडक्ट निकालिए। x² माइनस, देखिए सम हमें 0 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज √5। x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास इसका भी आंसर आ गया। बहुत ईजी है क्वेश्चंस, ये तो मिनटों सेकंडों में हो जाएंगे, है ना बेटा। तो यहाँ देखिए 1 and 1, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1।
सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राजीव बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1/4। चलिए लिख देता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स, तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर -1/4x, सॉरी एक तो माइनस का साइन बाहर, एक -1/4 अंदर, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये जो है अब यहाँ भी आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब तो आपको आ गई हो। ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म, फिर मिलेंगे थर्ड चैप्टर में। ठीक है बेटा। एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना हमें गिवन 4 एंड अल्फा इंटू बीटा हमें कितना गिवन है 1। डायरेक्टली क्वेश्चन आ गई बहुत इजीली। ये क्वेश्चन तो खत्म हुआ, इसी के साथ सेकंड चैप्टर ही खत्म हुआ। ठीक है। आई होप आपको कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई कुछ समझ ना आया हो। अगर नहीं आया फिर भी मुझे आप बता सकते हो, मैं आपकी सहायता करूँगा। और वो जो लाल कलर का बटन है उसका चाहे स्क्वायर रूट निकालिए, चाहे उसको रैशनलाइज कीजिए, बट वो क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अलविदा।